2 घंटे हो गए बच्चों मुझे खाए हुए। 2 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया है। मैं आप लोगों के लिए इतने सारे कंटेंट मैंने इकट्ठे कर लिए, मैं आपको बता नहीं सकता। 2 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। पकड़ा गया, पकड़ा गया। बच्चों मुझसे नाटक नहीं होता है। बिना नाटक किए अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूं ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सच बात बताऊंगा। अभी आपने पिछले 2-3 वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो काफी टीचर इसमें कंफ्यूज हैं। काफी टीचर कह रहे हैं कि जो मार्किंग स्कीम है वो स्कूल के पिछले पेपरों के हिसाब से होगी, पिछले 3 पेपरों के हिसाब से होगी। सफेद झूठ। और उसके बाद टीचर को बोलना, बुरा बोलना, गंदा बोलना, पता नहीं कैसे कैसे लोग यहां पर आ गए हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बस वही बात है ना कि अगर हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे तो काम हो गया। तो भैया हम तो अपना ही काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए। अगर आप झूठ के बल पे आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। पर बच्चों इंटरनल असेसमेंट पे रिजल्ट नहीं बन रहा है। इंटरनल असेसमेंट पे कोई चेकिंग नहीं होगी, कोई पेपर का मार्क्स नहीं बनेगा। मैं आपको यहां पर पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत बनाने वाला हूं। पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाना। ये तो बच्चों आप लोगों को पता है एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। 15 जुलाई को रिजल्ट आने वाला है। सीबीएसई 10th क्लास को जो प्रमोशन मिलेगा, जैसे भी प्रमोशन मिलेगा मैं आपको ये बताने वाला हूं, तो वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। दूसरी बात, जो आपको 12th वाले बच्चों को प्रमोशन मिलेगा उसमें आपको मिलेगी चॉइस। जी हाँ, उसमें आपको ऑप्शन होगा, आप चाहें तो पेपर आगे जाके दे सकते हैं, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। मान लीजिए आप सेटिस्फाइड नहीं होते कि भाई हम आपके नंबर कम आए हैं, आप कहते हैं कि मैं तो ज्यादा नंबर निकाल सकता था, तो जब भी इंप्रूवमेंट का पेपर होगा तब आप वो पेपर दे सकते हैं। फिलहाल तो कोई स्थिति नहीं है पेपरों की, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर जब आपका बोर्ड का पेपर होगा मे बी उसके साथ आप लोग उसका इंप्रूवमेंट दे सकें। कैसे होगी सीबीएसई की असेसमेंट पॉलिसी? बच्चों ध्यान से सुनना, मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ टीचर्स ने आपको झूठ मूठ बहका दिया है, अब मैं आपको बिल्कुल सच्ची बताने जा रहा हूं। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम उन बच्चों से जिनके सारे पेपर हो चुके थे। वो लोग कहते हैं कि हमें क्या फायदा मिलेगा। अरे भाई तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? तुम्हें क्यों फायदा मिलेगा? तुम कौन सा परेशान थे? तुम तो कुछ भी टेंशन नहीं ले रहे थे, तुम्हारे तो पेपर हो चुके थे। तो जिन बच्चों के सारे पेपर हो चुके हैं उनका रिजल्ट जैसे हमेशा बनता है वैसे ही बनेगा। कॉपी चेक हो चुकी है, लीनियंट चेकिंग हो चुकी है, रिजल्ट आने वाला है 15 जुलाई को। तो जिनके सारे पेपर हो चुके हैं वो किसी भी तरह की कोई टेंशन ना ले, उनको जो फायदा मिलना था वो मिल गया। अब इसके अलावा और कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो ये बात तो थी जिन बच्चों के सारे पेपर हो चुके हैं। क्या देख रहे हैं आप लोग? टी शर्ट। ये बच्चों आप जैसे बच्चों का ही प्यार है। ये देखिए, ये मैं हूं और ये मेरे थोड़े से प्यारे से बच्चे। आप लोगों ने मुझे टी शर्ट दी थी, और अगर जिन बच्चों ने टी शर्ट मुझे दी थी वो लोग मुझे देख रहे हैं, उनकी शिकायत थी कि मैं टी शर्ट नहीं पहनता, तो बच्चों देखो पहन ली मैंने। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर लव। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं उन बच्चों के लिए क्या होगा जिनके बोर्ड में 4 पेपर हो चुके हैं। जी हाँ, जिन बच्चों के 4 पेपर हो चुके हैं, तो जो बाकी पेंडिंग पेपर हैं उसके मार्क्स कैसे मिलेंगे? उसके मार्क्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पेपर। जो आपके 4 बोर्ड के पेपर हुए हैं उसमें से 3 पेपर सीबीएसई उठाएगी। जो आपके टॉप स्कोर वाले हैं उसका निकलेगा एवरेज, और वो एवरेज निकलने के बाद आपका जो पेंडिंग पेपर है उसमें दिए जाएंगे मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल आपके 4 पेपर हुए हैं, एक में 70 है, एक में 80 है और एक में 100 है, और एक में बहुत कम है, उसको हमने खत्म कर दिया। 70, 80 और सपोज 100, तो ये आपके तीनों के बच्चों मिला कितने हो गए? तीनों को मिला के हो गए आपके 250। अब 250 डिवाइड बाई 3, तो जो भी आपकी मार्क्स आएंगे, जो भी एवरेज आएगा वो आपके जो पेंडिंग पेपर है उसमें रख दिया जाएगा। जिन बच्चों के 3 ही पेपर हुए हैं, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनके 3 पेपर हुए हैं और 2 या 3 पेपर पेंडिंग रह गए हैं, तो उस 3 में से 2 टॉप के जो पेपर हैं जिसमें टॉप बच्चे ने स्कोर करा है उसका एवरेज उसमें रखा जाएगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा असेसमेंट का रूल अप्लाई करेगी सीबीएसई। सीबीएसई कभी भी स्कूल में होने वाले पेपर को कैलकुलेशन में नहीं लेगी। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है बच्चों, क्योंकि हर स्कूल चाहता है कि उसका बच्चा टॉप करे, स्कूल का नाम हो, और सीबीएसई में तो ये बहुत होता है, एक से एक बड़े बड़े स्कूल हैं,
तो ऐसे में तो हर स्कूल कहेगा मेरे यहाँ का तो टॉपर है, 500 नंबर दे दो इसे, 500 में 500 खत्म। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, बोर्ड के एग्जाम जो हो चुके हैं उसके ही मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। आई थिंक आप लोग अब समझ आ गया होगा कि मार्किंग स्कीम कैसे होगी। जो 12th के बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होंगे उनको मिलेगा एक बहुत बढ़िया चांस मार्क्स को सुधारने का, पर बच्चों वो अभी नहीं मिलेगा, वो जब पेपर होंगे तब मिलेगा। फिलहाल तो आपको इसी परसेंटेज के बेस पे एडमिशन लेना पड़ेगा अपने अपने कॉलेजों में। पर एक बात तो है, पेपर हो गए कैंसिल, आ गया मजा। अभी अभी खबर आई है वेस्ट बंगाल के पेपर भी कैंसिल हो गए हैं। ये तो होना ही था, 100% होना था। क्यों? क्योंकि कोरोना के केस बहुत बढ़ रहे हैं। मैं तो आपको बच्चों ये 15 दिन पहले बता चुका हूं, फिर भी पता नहीं कैसी कैसी वीडियो आ रही हैं कि ये है और वो फलाना ढिमकाना। एक बात बता दूं बच्चों, NIOS से बात कर रहा हूं मैं, जो नेशनल ओपन स्कूल से बच्चे कर रहे हैं, मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं कि सर क्या होगा, जुलाई में पेपर नहीं होगा, बहुत जल्दी उसका भी नोटिस आ जाएगा, वो भी आप देखना कैंसिल हो जाएगा। सारे ही पेपर जो रहते हैं अब पेंडिंग, वो धीरे धीरे करके सब कैंसिल होने शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी बच्चा चिंता ना करे। चिंता है तो बस इस बात की कि जो अब रिजल्ट आएगा वो कैसा आना चाहिए। मेरे बच्चों का रिजल्ट अच्छा ही आएगा, बिकॉज मेरे पास है जेन्युइन सब्सक्राइबर। बच्चों प्लीज सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो 1 लाख होने में कुछ ही हजार सब्सक्राइबर बाकी हैं। बाय गॉड मजा आ जाएगा अगर आप लोगों ने थोड़ा सा मुझे आगे उठा दिया तो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरे 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 रुको 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 रुको, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया बच्चों। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बोला था किसी को ज्यादा इरिटेट नहीं करना चाहिए, किसी को ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। आप लोगों ने CBSE को बहुत छेड़ा है, पता नहीं, अब छोड़ो, मैं नहीं बता सकता कैसे कैसे छेड़ा है। तो बच्चों CBSE ने जो अपनी इरिटेशन है ना, एक जगह पे आगे उतार दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे उतार दिया है। जिन बच्चों के पेपर रह गए हैं 12th क्लास के, जिनको बोर्ड के पेपर के एवरेज के बेस पे नंबर मिलने वाले हैं, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो कुछ भी हो, और वो चाहते हैं कि अपना इम्प्रूवमेंट का पेपर देना, ठीक है, जब भी कभी होगा, तो CBSE बोर्ड ने बच्चों साफ बोल दिया है कि जब आप पेपर देंगे, अगर आप पेपर देंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट। जी हाँ, यानी कि आप उस टाइम पे ये चूज नहीं कर सकते कि जो मेरे पहले नंबर थे वो ही रहने दीजिए, या जो अब नए नंबर आए हैं वो रहने दीजिए। आप जो पेपर देंगे वो आपका फाइनल होगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अगर आपको दोबारा पेपर देना है, मान लीजिए सपोज आपके 85 नंबर आए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं तो 95 निकाल सकता था, और आपने पेपर दोबारा देने की कोशिश की और उसमें रह गए 80, पहले आया 85 फिर रह गए 80, वहां हो जाएगा काम खराब। तो अगर आपको दोबारा देना है बच्चों तो बड़ा सोच समझ के स्टेप लेना। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।